सभी को और आपके साथ मैं पायल शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप सैनी। आपको बता देते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि बुक लिखने के पीछे का क्या कारण रहा है। जी सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। जो ये विषय है ग्रामीण विकास, एक ऐसा विषय है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सर्वाधिक इसी विषय पर चर्चा हुई है। तो एक मन में उत्सुकता बनी। मैं पंचायत विभाग में बतौर ग्राम सचिव कार्यरत हूँ। तो जब इस विभाग में आया तो मन में उत्सुकता बनी कि इस ग्राम विकास के पीछे सरकार इतनी सारी योजनाएं लेकर आती है। बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे माध्यम से ही होता है। ग्राम पंचायतें हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से ही क्रियान्वयन होता है। तो मन में उत्सुकता बनी कि उसकी वास्तविकताएं क्या हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सरकारी योजना लेके आ गई, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ ना तो लक्षितों तक पहुंच पाता है और ना वो योजना जो एक लक्ष्य लेकर सरकार चलती है उसके लक्ष्य पूरा करने में वो सफल होती है। इसी कारण एक उत्सुकता बनी और मैंने पुस्तक लिखने की। आपने ये कहा कि सरकार योजना लेकर आती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचती, तो ये बुक लिखने की वजह से लोगों तक कैसे जानकारी पहुँचेगी? इस बुक में जो मैंने लिखा है, ग्रामीण विकास का जो एक परिप्रेक्ष्य है, उसकी वास्तविक परिस्थितियाँ, कोई योजना सरकार लेके आई, उसके बीच में क्या अड़चनें आई, किन वजह से वो अपने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, तो ये सारे विषय मैंने छूने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर अगर ये सरकार तक भी ये पुस्तक पहुँचेगी और जो विशेष तौर पर युवा वर्ग है, आमजन है, जिनको पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं जो खुद पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हैं, उनको भी इन सब बातों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर वो अच्छे तरीके से जब इसको समझेंगे, जिनके लिए योजना है वो लोग भी समझ रहे हैं और जिनको क्रियान्वयन करना है उन लोगों को भी जो समस्याएं हैं, वास्तविक परिस्थितियां हैं, उनका ज्ञान है, तो निश्चित तौर पर फिर जो योजना है उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा और वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफल होगा। बात करिए बुक लिखी आपने कितने समय में लिखी और आपने लिखने में किस किस की सहायता ली है? ये पुस्तक लिखने में मुझे तकरीबन 2 साल का समय लगा, क्योंकि अगर मैं पुस्तकों से संदर्भ लेता और सिर्फ साहित्य का अवलोकन करके मैं पुस्तक लिखता तो शायद थोड़ा जल्दी मैं इसको कर सकता था। लेकिन खुद भी मेरे ऊपर क्रियान्वयन की जिम्मेदारियां ग्राम विकास की बहुत सारी योजनाओं की है, तो मैंने वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव किया, उसमें अपने अनुभव भी मैंने दिए और मेरे सामने भी जो परेशानियां आई, जो दिक्कतें आई, वो भी मैंने इसके अंदर समावेश करने की कोशिशें की और देश भर की पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न संदर्भ वो भी मैंने इसमें शामिल किए। फिर ये बुक किस किस ने पढ़ ली है? मतलब आपने दुकानों पे सेल किया, युवाओं ने खरीदी है? देखिए, मैं एक सरकार के पंचायत विभाग में कर्मचारी हूँ, तो खुद मैं इस पुस्तक को ना सेल कर रहा हूँ और ना किसी के पास भेज रहा हूँ। इसका प्रकाशन जो किया है चंडीगढ़ में वाइट फैल्कन पब्लिशिंग हाउस है, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। प्रकाशक के माध्यम से ही ये ऑनलाइन जो पोर्टल हैं, अमेजोन पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी है, उनके स्टोर से भी उपलब्ध है और कुछ एक बुक सेलर को भी उनके थ्रू गई है, जहाँ से ये पुस्तक आगे इसका प्रसार है। पहले आप ये बता दीजिए, आपने बुक लिखी है जी, इसमें युवाओं के बारे में क्या क्या जानकारी दी है? युवाओं के बारे में, हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें ग्राम स्तर की जो जिम्मेदारी लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की जो असल वाहक हैं वो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो युवाओं को सबसे पहले तो जो स्थानीय सरकारें हैं हमारी, जो ग्राम स्तर की तमाम योजनाओं की क्रियान्वयन की जिम्मेदार हैं, उनके बारे में उनको जानकारी होना मैं समझता हूँ आवश्यक है। दूसरी चीज़, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे तथ्य हैं जो उनको उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पंचायती राज का जो एक हिस्सा किसी भी परीक्षा में आता है, तो वो तथ्य और वो आंकड़े जरूर उनके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र आज़ादी के इतना टाइम बाद भी आज भी कहीं ना कहीं देश आज़ाद नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या उसके लिए कोई बुक आगे लिखोगे कि देश में आज भी कहीं ना कहीं बंदिशें चलती आ रही हैं, कुछ लड़कियां उनके साथ भी गलत हो रहा है, घर वाले हैं जो बाहर नहीं निकलने दे रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें वही बात आती है, जो कुछ समस्याएं सामाजिक तौर पर कुछ विषय ऐसे थे जिनके घटने का मुख्य कारण था कि शिक्षा का अभाव था समाज में। धीरे धीरे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो ये चीज़ें कम हुई हैं। आप इसमें चाहे दहेज प्रथा को देख लो, बाल विवाह को देख लो, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है और सरकारें भी आगे आई हैं कि वो उनको लेकर काम करें और सुधार करें। दहेज प्रथा की बात करें, आज भी कहीं ना कहीं लड़कियां दहेज का शिकार हो रही हैं।
जी, लेकिन मैंने यही कहा, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और समाज में जागरूकता आएगी, वो दोनों तरफ से जब लोग जागरूक होंगे, देने वाला भी और लेने वाला भी, तो आप निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम उसका आप आएगा। आम जनता से किस तरह की विनती करना चाहोगे? मैं आम जनता से अपनी पुस्तक के माध्यम से तो सिर्फ इतनी विनती करना चाहूँगा कि इस पुस्तक को वो अवश्य पढ़ें। पंचायती राज संस्थाएं और देश के गौरवमयी जो इतिहास रहा है गाँव का, उसके बारे में बहुत ही उपयोगी, सटीक और बहुत सारे तथ्य इसमें आपको मिलेंगे। युवा वर्ग से मैं यही विनती करूँगा और विशेषकर आमजन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे मैं यह विनती करूँगा कि वो पंचायती राज संस्थाओं में जन सहभागिता एक सकारात्मक तौर पर लेकर आए और उनमें वो सहभागी बने, ताकि जो विकास के आयाम हैं, जो सरकारें एक नीति लेकर आती है और पंचायती राज संस्थाओं की जो जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी तभी अच्छे से निभा पाएंगी जब उनको सकारात्मक जन सहभागिता मिले।